Hallelujah. Greetings to you all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों का अभिनंदन। We thank the Lord for giving us this another day. और इस और एक दिन को देने के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। Our God is a faithful God. हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। There is no one like Him. उसके समान कोई नहीं है। He is so good. वो बहुत अच्छा है। That's why sometimes people says that God is good all the times. God is good. इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि परमेश्वर भला है और हर समय वो भला है। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. And we should always know the goodness of God in our life. और हमें हमेशा अपने जीवन में परमेश्वर की भलाई को जानना है। Sometimes when problems are coming, troubles are coming in our life, we face troubles and we are in trials and temptations, we forget the goodness of God in our life. और जब कभी हमारे जीवन में समस्याएं आती है, परीक्षाएं आती है, उस समय हम जो है परमेश्वर के भलाई को हम भूल जाते हैं। But no matter what comes in our life, the goodness of God never stop in our lives. लेकिन हमारे जीवन में कुछ भी परिस्थिति क्यों ना आए, परमेश्वर की भलाई हमारे जीवन में कभी नहीं खत्म होती। Amen. आमीन। His goodness never ends even though problems comes in our life. और उसकी जो भलाई है वो कभी भी खत्म नहीं होती, चाहे हमारे जीवन में समस्याएं क्यों ना आए। Because He is the good God. क्योंकि वो एक भला परमेश्वर है। And His name is Jesus. और उसका नाम यीशु मसीह है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। So this morning I would like to share with you the word of God. और आज की सुबह आपके साथ में परमेश्वर के वचनों को बांटना चाहूंगा About the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के विषय में। We all are belongs to God. हम सब लोग परमेश्वर के हैं। The word of God says that God is a spirit. परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। So if we want to be with God, अगर हम परमेश्वर के साथ होना चाहते हैं, if we want our life to be led by God, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा चलाया जाए, we need to be led by the Holy Spirit. हमें तब पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है। Jesus has promised to us that He will give us a helper. यीशु मसीह ने हमसे प्रतिज्ञा किया है कि वो हमें एक सहायक देंगे। And that helper is the Holy Spirit. और वो सहायक जो है वो पवित्र आत्मा है। No Christian can live a perfect life, a perfect Christian life without the help of the Holy Spirit. और कोई भी मसीही जो है पवित्र आत्मा की सहायता के बिना एक मसीही जीवन को नहीं जी सकता। Amen. Amen. Hallelujah. So let us turn our Bible from the book of Ephesians chapter 5 verse 18. इसीलिए आइए हम इफिसियों का पुस्तक उसका 5वां अध्याय, इफिसियों का पुस्तक 5वां उसका 18वां वचन को देखिए। It says like this, and do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Holy Spirit. और इफिसियों 5 का 18 में इस प्रकार से कहता है, आइए हम उसको एक साथ पढ़े। इफिसियों 5 का 18 इस प्रकार से कहता है वचन, And do not get drunk with wine, for that is debauchery, but be filled with the Spirit. और दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लूचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Amen. Here the word of God says to be filled with the Holy Spirit. यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है आत्मा से भरे जाने के विषय में। The Apostle Paul told to the church of Ephesians, और प्रेरित पौलुस जो है इफिसियों की मंडली से कहता है, and do not get drunk with wine. और दाखरस से मतवाले ना बनो। This wine represents the worldly things. और ये जो है मतवाला जो पदार्थ है ये संसार की बातों को दिखाता है। Many are drunk in the worldly things. और बहुत सारे लोग जो है सांसारिक पदार्थों से मतवाले बनते हैं। Many are filled with the worldly things. बहुत सारे लोग जो है सांसारिक बातों से भर जाते हैं। Many are led by the worldly things. बहुत सारे लोग जो है सांसारिक बातों के द्वारा चलते हैं। That's why here Apostle Paul represents the world as a wine. इसीलिए यहाँ पे प्रेरित पौलुस जो है संसार को मादक पदार्थ के रूप में कहता है। As he say, do not get drunk with wine. और जैसे वो कहता है कि जो है दाख मधु से मतवाला ना बनो, He means to say that do not get drunk with the worldly things. वो इसका अर्थ वो ये कहना चाहते हैं कि आप संसारिक पदार्थों से आप मतवाला ना बने। So he give advice that be filled with the Holy Spirit. और वो सलाह देता है कि हम आत्मा से भर जाए। Because we are the people of God. क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। We are the children of God. हम परमेश्वर के संतान हैं। We are the servants of God. हम परमेश्वर के सेवक हैं। So we need to be filled with the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा से भरना है।
The word of God says in Romans chapter 8 verse 14. और प्रभु का वचन जो है रोमियो 8 का 14 कहता है, Says like this, those who are led by the Holy Spirit are the children of God, sons and daughters of God. और यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जो कोई आत्मा के चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के संतान कहलाते हैं। Oh, are you saying that you are a child of God? क्या आप कह रहे हैं कि आप परमेश्वर के संतान हैं? If you say that you are a child of God, then you need to be filled with the Holy Spirit. अगर आप ऐसा कहते हैं तो आपको आत्मा से भरना होगा। Because if you are filled with the Holy Spirit, then the Holy Spirit will lead you. अगर आप जो है आत्मा से भरे जाते हैं तो आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। I mean, unless and until you are filled with the Holy Spirit, you won't be able to be led by the Holy Spirit. और जब तक आप आत्मा से नहीं भर जाते हैं तब तक आप आत्मा के द्वारा नहीं चल पाएंगे। And unless you are led by the Holy Spirit, you can never become the child of God. और जब तक आप जो है पवित्र आत्मा के चलाए नहीं चलते तब तक आप परमेश्वर के संतान नहीं कहलाएंगे। And as the children love their parents, the fathers, और जैसे बच्चे अपने अभिभावकों से प्रेम करते हैं, as the children love the father, और जैसे बच्चे जो है पिता से प्रेम करते हैं, in the same way, those who are led by the Holy Spirit are the sons of God. और उसी प्रकार से जो आत्मा के द्वारा चलते हैं वो परमेश्वर के संतान हैं। And the sons of God loves God. और जो संतान है वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। 1 John chapter 2 verse 15 says like this. और पहला यूहन्ना 2:15 इस प्रकार से कहता है, Do not love the world or the things in the world. और यहाँ पे इस प्रकार से कहता है कि तुम इस संसार की वस्तुओं से प्रेम ना रखो। If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. अगर कोई संसार से प्रेम करता है तो परमेश्वर पिता का प्रेम उसमें नहीं है। That shows that those who love the world will not love the Father God. और जो संसार से प्रेम करते हैं वो पिता परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। Those who do not love the fathers are not led by the Holy Spirit. और जो कोई जो है पिता से प्रेम नहीं करते वो आत्मा के चलाए नहीं चलते। Because only those who are led by the Holy Spirit become the sons, the children of God. क्योंकि जो कोई आत्मा के द्वारा चलते हैं वो परमेश्वर के संतान बनते हैं। So the children of God themselves can love the Father. और God. जो परमेश्वर के संतान वो खुद जो है परमेश्वर से पिता से प्रेम कर सकते हैं। So those who do not love the Father will surely love the world. और जो कोई पिता से प्रेम नहीं करता वो निश्चय ही संसार से प्रेम रखेगा। And if we go the next verse of this 1 John chapter 2 verse 16 says like this. अगर हम इस अगला वचन में जाएंगे तो पहला यूहन्ना 2:16 में इस प्रकार से कहता है, For all that is in the world, the desire of the flesh and the desire of the eyes and pride in possessions is not from the Father, but it is from the world. और ऐसा कहता है कि क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन का घमंड वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। So we are not the people who belongs to the world. और लेकिन क्योंकि हम जो है वो ऐसे लोग नहीं है जो संसार के हैं, But we are the people who belongs to God. लेकिन हम वे लोग जो है जो परमेश्वर के हैं। We belongs to heaven. हम स्वर्ग के हैं। We are the member of the heavenly family. और हम जो है स्वर्गीय परिवार के सदस्य हैं। So we should love the Father God. इसीलिए हमें पिता परमेश्वर से प्रेम रखना So है। in order to love the Father, we should hate the world. और पिता से प्रेम करने के लिए हमें संसार से नफरत करना है। And we should hate the things of the world. और हमें संसार की बातों से नफरत करना है। Because God never, in the hands of God, in the lives of God, there is no death. क्योंकि परमेश्वर के जीवन में या उसके हाथों में मृत्यु नहीं होती। So, but the world will perish one day. एक दिन संसार खत्म हो जाएगी। As it says in verse 17. और जैसे कि वचन 17 में कहता है, And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। So, do you want to be perished? क्या आप नाश होना चाहते हैं? Do you want to be perished along with the world? क्या आप संसार की बातों से नाश हो जाना चाहते हैं? Because the end of this world will come one day. क्योंकि संसार का अंत तो एक दिन निश्चय आएगा। So if you love the world by living God, you will perish along with this world. अगर आप जो है परमेश्वर को छोड़कर इस संसार से प्रेम रखेंगे तो आप इस संसार के साथ एक दिन खत्म हो जाएंगे। Yeah, don't you want to live an eternal life? क्या आप अनंत जीवन को जीना नहीं चाहते?
Don't you want to go to heaven? क्या आप स्वर्ग जाना नहीं चाहते? Don't you want to meet with the Father God? क्या आप पिता परमेश्वर से मिलना नहीं चाहते? Don't you want to go and stay with the family of heaven? क्या आप स्वर्ग के परिवार के साथ जाकर रहना नहीं If चाहते? you want, अगर आप चाहते हैं you need to hate the world तो आपको संसार से नफरत करना है and start loving the Father. और आपको परमेश्वर से प्रेम करना शुरू करना है। You cannot do these works by yourself. आप इन चीजों को अपने आप में नहीं कर सकते Hating the world and loving the world, you can't do by yourself. और संसार से नफरत करना वो अपने आप के द्वारा नहीं हो सकता। Only through the help of the Holy Spirit it is possible to do this. केवल पवित्र आत्मा के सहायता के द्वारा ये करना संभव होगा। Because our flesh is from the world. क्योंकि हमारा शरीर तो संसार का है। That's why always our flesh will pull us towards the world. इसीलिए हमारा शरीर हमेशा हमें संसारिक चीजों में ढकेलेगा। But when we are filled with the Holy Spirit, लेकिन जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, the Holy Spirit will lead us towards God by leaving the worldly things, the world. पवित्र आत्मा जो है हमें संसार की बातों को छोड़ करके परमेश्वर की ओर लेकर चलेगा। Amen. The Holy Spirit will take us away from the things of the world. और पवित्र आत्मा हमें संसारिक बातों से दूर ले जाएगा। Amen. The Holy Spirit will take us closer to Jesus, the Father God. पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह पिता परमेश्वर के नजदीक लेके जाएगा। And those who are with the Father, those who are with Jesus, और जो कोई पिता के साथ है, यीशु के साथ है, they belongs to the Father. They belongs to God. और वो जो है वो परमेश्वर के है। So be filled with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा से भर जाए। Do not fill with the things of the world. आप संसार के चीजों से ना भरे। Do not love the things of the world. और संसार के चीजों से आप प्रेम ना रखें। Love the Lord your God. आप परमेश्वर से प्रेम करें। With all your hearts and with all your soul and with all your might. और अपने सारे संपूर्ण हृदय से, अपने सारे मन से। You will never regret. आप कभी भी अफसोस नहीं करेंगे। You will live a blessed life. आप एक आशीषित जीवन को You will जिएंगे। live a righteous आप life. एक धार्मिक जीवन को You जिएंगे। will live a happy life. आप एक खुशहाल जीवन You को will live a जिएंगे। beautiful life. आप एक सुंदर जीवन को You will जिएंगे। live a prosperous life. एक आप सफल जीवन को You जिएंगे। will have the joy of heaven. आपके पास स्वर्ग का आनंद होगा। The joy of the Lord will fill your heart. परमेश्वर का आनंद आपके हृदय को भर देगा। No sorrows of this world can harm you. और इस संसार के कोई भी दुख आपको नुकसान नहीं करेगा। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया। That's why today be filled with the Holy Spirit. इसीलिए आज आप पवित्र आत्मा से भरे। Holy Spirit is ready to fill you. पवित्र आत्मा आपको भरने के लिए तैयार है। Are you ready? क्या आप तैयार हैं? You must ready. आपको तैयार होना है। You should be ready for the Holy Spirit. आपको पवित्र आत्मा के लिए तैयार रहना चाहिए। Because Jesus loves you. क्योंकि यीशु आपसे प्रेम करता He है। wants you to fill with His Holy वो Spirit चाहता है कि आप उसके पवित्र आत्मा से भर जाए, so that you will not perish, ताकि आप नाश ना हो, so that you will have life, ताकि आपके पास जीवन रहे, the life which is eternal. ऐसा जीवन जो अनंत का हो। So this morning, आज की सुबह I want to invite you आपको मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ to invite the Holy Spirit कि आप पवित्र आत्मा को निमंत्रण दें। to fill you, वो आपको भरे, to lead you, वो आपकी अगुवाई to करे, strengthen you, आपको सामर्थ्य दे, to control your life, आपको आपके जीवन को नियंत्रण करे, to control your every steps of your life, आपके जीवन के हर जो है कदमों को वो नियंत्रण करे, to control your days, आपके दिन को वो नियंत्रण करे, to control every works that you are doing. आप हर एक जो कार्य करते हैं उसको नियंत्रण करने के लिए When the Holy Spirit help you, जब पवित्र आत्मा मदद करता है, everything will work very smoothly. सब कुछ जो है बहुत जो है अच्छा से काम करेगा। And as the scripture says, nothing will be impossible with you, और for वचन you. कहता है कि कुछ भी चीज असंभव नहीं होगा। You can do all things through Christ who strengthens you. आप सब कुछ कर सकते हैं उस मसीह के द्वारा जो आपको सामर्थ्य देता है। Amen. Hallelujah. आमीन, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाए। Small prayer. Let's pray a small prayer. आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। Holy Spirit, पवित्र आत्मा, we invite you to come हम in our आपको life. हमारे जीवन में आने के लिए निमंत्रण Come करते हैं। and fill us. आकर के हमें भर दे, Come and lead us आकर के हमारी अगुवाई कर, so that we can love our Father. ताकि हम अपने पिता से प्रेम कर सकें We can hate the world और हम संसार से नफरत करें, so that we can go to heaven. ताकि हम जो है स्वर्ग जा सके, We will not perish हम नाश ना हो, but have eternal life. लेकिन अनंत जीवन को पाए। Come and be with us throughout the day आकर के हमारे साथ इस दिन भर रह, so that we through our life the name of God will be glorified. ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा, So that we can fulfill the purpose of God in our life for ताकि today. हमारे जीवन से हम परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा कर सके। In Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। Amen. 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 Hallelujah. God bless you all.
हालेलुया, परमेश्वर आप सबको आशीष दे and have a blessed day. और एक अच्छा दिन रहे। We'll see you next time again. अगली बार फिर से मुलाकात होगी। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड।